शरणागति की सुगंधि का दूसरा भाग। वाणी विनायक अम्ब रवि गुरुगर रमा रमेश, सुमिर करो सब काज सुमंगल देश विदेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो शरणागति की सुगंध का दूसरा भाग उसी से सभी के चरणों में नमन करते हुए जिनकी शरणागति लेनी है उनके नाम का महत्व समझें। उनके नाम का महत्व, जिसकी शरणागति लेनी है, जिसने शरणागति ले ली हृदय से, वो दूसरे को इस बात का मार्गदर्शन दे सकता है। और जिसने हृदय से शरणागति नहीं ली, उसकी बात में भी कोई रहस्य तत्व नहीं मिलेगा, आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो इसी सुगंधी का जो दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, इसकी आपको आगे सफलता कैसे मिलती है, सुगंधी की सफलता का कैसे अनुभव हो, हमारे अंदर परिवर्तन हुआ कैसे पता चले हमें। जब परिवर्तन होगा, आहार शुद्धि होगी, विचार शुद्धि होगी, व्यवहार शुद्ध होगा, परिवर्तन अपने आप सामने नजर आएगा। तो इसके लिए विश्वास और श्रद्धा दो नेत्र हैं। ये रामचरित मानस के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थम ईश्वरम। वंदे मोद्यम नित्यम गुरु शंकर गुणम, यमास्तोव कृपी चंद्र संवृता वंदते। अर्थात क्या कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा और विश्वास के दो नेत्रों से ही शरणागति की सुगंध को हम देख पाएंगे। सुगंध तो देखने की वस्तु नहीं है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कैसा सुंदर लिखते हैं कि नेत्रों में भगवान ने नेत्र दिए, और नेत्रों में ज्योति कहाँ से आएगी। जब तक नेत्रों में ज्योति नहीं है तब नेत्र देख नहीं सकते। श्रवण में सुनने की शक्ति नहीं है कानों में, तो कान सुन नहीं सकते। मुख में बोलने की शक्ति नहीं तो मुख बोल नहीं सकता। तो इस शक्ति परमात्मा की कृपा से मिलती है। केवल मुंह मिलने से, आंखें मिलने से, कान मिलने से मनुष्य की पूर्णता नहीं है। अब इस शक्ति हमें कैसी मिलनी है, कहाँ से मिलनी है, किस प्रकार मिलनी है, इस बात का हम विचार करें। तो श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। विचार कहाँ से मिलेगा, ज्योति कहाँ से आएगी, संतों के संग से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो बुराई में से अच्छाई ढूंढ के लाने की भावना हमारी बनेगी। जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को उसका आहार, उसका विचार और उसका व्यवहार बदल सकता है। लेकिन कब, जब उसको सत्संग मिले तब। तो आहार और विचार का प्रैक्टिकल हमें कैसे पता चलेगा, व्यवहार सुधरेगा। ये गुप्त चिंतन है। जब भगवान के नाम के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी तो हमें कोई ढोंगी संत नहीं मिलेगा, हमें अधिकारी संत प्राप्त होंगे। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिख दें इस बात को, भगवान शंकर लिखवा रहे हैं कि संत विशुद्ध मिले परते ही, चित वे राम कृपा कर जेई। ऐसे विशुद्ध संत मिलेंगे जिनकी चरणों की वजह से हमारी नेत्रों की दृष्टि में दिव्यता आ जाएगी, मतलब बुराई में अच्छाई दिखने लग जाएगी। जब तक हमें अच्छाई में बुराई दिखाई दे रही है, समझ लीजिए हमने सच्चे संतों का संग ही नहीं किया। ढोंगी संत हमें क्या सिखा सकते हैं, हम कितने गुरु बना लें, कितना उनका सत्संग कर लें, हम क्या रहेंगे, हमारी स्थिति क्या रहेगी। जैसे फूलों के बगीचे में सूकर को छोड़ दिया जाए तो उसको सुगंधी नहीं मिलेगी। फूलों के बगीचे में भी वो अपनी कीच को ढूंढेगा, दुर्गंध को ढूंढेगा। तो हम कितने भी सत्संग में चले जाएं, जब तक हमारे पर दृष्टि, श्रवण शक्ति, विचार शक्ति से हमारी सुधरेगी नहीं, तब तक हमारा काम सफलता की ओर नहीं चढ़ेगा, हमारे कदम सफलता की ओर नहीं बढ़ेंगे। ये गुप्त चिंतन है, इसकी वजह में हम ही को सोचना है, विचार हमें ही करना है अपने आप। जब तक हम अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमें
शांति में अपने विषय में सोचना है, अपना भजन करना है। ध्रुवदास जी को महाप्रभु जी मिले, विचार सुधरे, विचार बदले। सूरदास जी को महाप्रभु मिले, मीराबाई को परम संत रैदास जी प्राप्त मिले, और रैदास जी को द्वारा राम नाम मिला। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को रामानंदाचार्य मिले। तो संत विशुद्ध, जब हम राम के नाम को श्रद्धा से लेंगे, विश्वास से राम की कथा सुनेंगे, तो हमें संत विशुद्ध मिलेंगे। अन्यथा काशी घूम ले, मथुरा घूम ले तू बन बन, नर में है नारायण बंदे नर में नारायण, बोलो राम नारायण, बोलो राम नारायण। केवल राम का नाम ही हमारे इन तीनों शूलों का विनाश कर देगा। विभीषण परम भक्त भगवान का, हनुमान जी के मिलने के बाद साक्षात भगवान के हृदय का आशीर्वाद है हनुमान जी की वाणी, सुंदरकांड। और क्या कह रहा है रावण से, जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रकट समझ जिय रावण। हृदय में समझिए अपने इस बात को, जिसके नाम से ही हमारे तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। नाम को श्रद्धा और विश्वास से कथा में जुड़ेंगे, तो उस नाम से ही आहार की शुद्धि होगी, उस नाम से ही विचार शुद्ध होंगे, उस नाम से हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। तो नाम बोलो राम नारायण, बोलो राम नारायण। पहन के चोला लगा के टीका, हो जा मस्त मलंग, किसी की पीड़ा जान न पाया, कैसा ढोंगी संत, बोलो राम नारायण, बोलो राम नारायण। अरे अपने पास परम धन है, राम रतन धन। इसको श्रद्धा और विश्वास से इसका संग करना है हमें। पूजा आरती मंदिर जाना किसी काम न आते, जब तक दीन दुखी निर्धन को हम नहीं गले लगाते। मेरा नारायण होता है, मेरा नारायण होता है, वह इससे ही प्रसन्न, बोलो राम नारायण, बोलो हरि नारायण। तो दीन दुखी के लिए हमारी आंखों में आंसू आ जाएं, किसी के उपकार के लिए आंखों में आंसू आ जाएं, तो भगवान शंकर के विचार हैं जी, वो गंगा जल है, वो शुद्ध गंगा जल है, जिससे भगवान शंकर का अभिषेक होना चाहिए। अपनी करनी पर, अपने दुष्कर्मों पर पछतावे के आंसू आ जाएं, वो जमुना जल है, कर्म सुधर जाएंगे। विधि निषेध में कलमल घरनी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। जब तक अपनी करनी को गलत मांगेंगे नहीं, उसके लिए पश्चाताप लाएंगे नहीं, तब तक सुधार नहीं होगा। तो जिस सब आहार से ही विचार शुद्ध होते हैं, विचार से ही व्यवहार शुद्ध होता है। और अपने विषय में सोच करके कि हमने आज तक अपना समय यहीं व्यतीत कर दिया, भगवान ने इतना सुंदर सौभाग्य दिया, मनुष्य देह प्राप्त करी, अच्छा परिवार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हमने जीवन लगा किसमें दिया? विदेशी संस्कृति में। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। देवियों, भारतीय संस्कृति में भारतीय धर्म का, भारतीय संस्कृति का और मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो ना एक भी शूल हमारे जीवन से नहीं जा सकता। भगवान के नाम की ये शक्ति है कि उसके नाम को श्रद्धा और विश्वास से लेंगे तो तीनों शूल नाश हो जाएंगे। कि उसका नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। तीनों तरह के लोग सुख देने वाला तीनों लोकों में। कौन कह रहा है? त्रिभुवन गुरु शंकर भगवान की वाणी है ये मानस, जिनका शिवालय आनंद का धाम है। पूरा परिवार राम नाम के सुनने में अपने आप को अनुरक्त रखते हैं। तो वही बात हमें अपने दिन में स्वीकार करनी है कि अगर हमें शरणागति में सुगंधी लानी है तो। अरे आनंद राम रटो प्यारे, सब आनंद में भर के। अरे आनंद राम रटो सारे, सब आनंद में भर के। क्लेश सभी मिट जाए, प्रेम से रहो सभी मिलके। क्लेश सभी मिट जाए, प्रेम से रहो सभी मिलके।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले गुजई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले गुजई जानन हारा। प्रेम की बूटी पी लो सारे, करुणा उर्धर के। करुणा सागर कौन है? भगवान। और करुणा के अवतार कौन है? भगवान भूत बावन शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो देवियों, हमें प्रेम की बूटी भूत बावन शंकर की करुणा को अपने हृदय में धारण करके राम का नाम लेना है। तो प्रेम की ब्यूटी पी लो सारे, करुणा उर्धर कहे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कितनी सुंदर मार्गदर्शन भगवान शंकर देते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भोले की प्रसादी ले लो, भोले की प्रसादी ले लो, चलो सभी मिलके। बस ये प्रसादी ले ली हमने। इस प्रसादी से ही आहार भी शुद्ध होगा, विचार भी शुद्ध होंगे और व्यवहार भी शुद्ध होगा। भोजन की आहार शुद्धि माने भगवान के नाम से जो भोजन बनाया जाए। भोजन की कोई प्रक्रिया हम करें, भगवान को भोग लगाना है ये सोच करके, तो केवल उन्हीं के नाम से अपनी किसी भी योग्यता के ऊपर भोजन नहीं बनाना है, परमात्मा के नाम के प्रेम में भोजन बनाना है। भोजन ही प्रसादी कल्याण करेगी। आपको तुलसी दल डालने की, आपको घंटी बजाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्रेम से परमात्मा का नाम लेकर के भोजन बनेगा, भगवान स्वतः भोग लगाएंगे। ब्रज की गोपियाँ मक्खन चलाती हैं, माँ का मक्खन छोड़ कर कृष्ण कन्हैया उनका माखन लूट लूट के खाते हैं। क्यों खाते हैं? कभी विचारा हमने इस बात के लिए? ब्रज की गोपियाँ मक्खन चलाते समय क्या कहती हैं? माखन चलाती दद को विलोती, अपने मुख से यही वो गाती। आओ मेरे श्याम सुंदर प्यारे, भोग लगाओ नंद के दुलारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो देवियों, रसोई भोजन पाकशाला में जाते ही परमात्मा का नाम, केवल परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान और परमात्मा का धाम याद में रहना चाहिए। तो भोजन में कभी भी भोजन को उस प्रसाद को पाने वाला परमात्मा ग्रहण करेंगे, और उस प्रसाद को जो पाएगा उसके उस आहार से विचारों में और व्यवहार में शुद्धि होगी। मैं आपको अपने जीवन के अनुभव की बात बताऊं। मेरे को भोजन पाकशाला कुछ भी बनाना नहीं आता था। केवल एक दोहा याद रहा जीवन भर, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करचन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पतरा को सिया राम, सिया पति राम जय जय राम। मेरे को नमक भी डालना है, मीठा भी डालना है, कुछ भी करना है। ये दोहा मेरे जीवन का श्रृंगार था। भगवान का नाम साथ लिया, भगवान कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या की रसोई बन गई आपकी रसोई। जय सिया राम बोला, सीता जी का नाम, सीता की रसोई बन गई आपकी रसोई। अब बच्चे सीताराम की रसोई को ग्रहण करेंगे, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो विचार उस आहार से विचार में अशुद्धि क्यों आएगी, व्यवहार में अशुद्धि क्यों आएगी? लेकिन अपनी योग्यता के बल पे भोजन नहीं बनाना, अपनी योग्यता के बल पे भगवान की पूजा नहीं करनी, अपनी योग्यता के बल पे सत्संग नहीं करना। जो जाकी शरणी पड़े ताकू ताकि इलाज, उनकी शरणागति में, उनकी कृपा में, उनके नाम के आश्रय में सब ग्रहण करना है। तो क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, संतों की वाणी है।
पूजा आरती मंदिर जाना किसी काम ना आते, जब तक दीन दुखी निर्धन को हम नहीं गले लगाते, मेरा नारायण होता है बस इससे ही प्रसन्न। बोलो जय नारायण, बोलो राम नारायण, बोलो हरि नारायण। ईश्वर के बंदे हैं सब नर, सब उसी रूप को मानो। ईश्वर के बंदे हैं सब नर, सब उसी रूप को मानो। नहीं कहीं ऊंचा नीचा जग में, सब में उसे पहचानो। नहीं कहीं ऊंचा नीचा जग में, सब में उसे पहचानो। सबसे ऊंची पूजा है ये, सबसे ऊंची पूजा है यह, सबसे उत्तम धन। बोलो राम नारायण, बोलो हरि नारायण। शरणागति में सुगंध भर जाएगी। माता पिता गुरु की सब, माता पिता गुरु की सब मानो ये होगी ये हितकारी। माता पिता गुरु की सब मानो होंगी ये हितकारी। जिस पर कृपा करेंगे शंकर पावे भक्ति हमारी। भगवान राम जी कह रहे हैं जिस पर कृपा करेंगे शंकर पावे भक्ति हमारी। श्री राम के इन वचनों पर, श्री राम के इन वचनों पर बारो तन मन धन। बोलो राम नारायण, बोलो हरि नारायण, बोलो राम नारायण, बोलो हरि नारायण। सिया श्री सिया राम के चरणों में विनती बारंबार, शरण पड़े जो नाथ तुम्हारे करना बेड़ा पार। सियापति राम जय जय राम। तो देवियों, नमन से पहले शब्द आता है न, मन से पहले आता है न। तो मन से नित्य बड़ों की वाणी को सुनकर नमन करते हुए उसे अपने हृदय से मानने का, हृदय से स्वीकार करने का भाव रखेंगे तो आहार हमारा अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान शंकर की वाणी है, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांत परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माँ जो कह दे उस भोजन को आप करेंगे, कभी आहार अशुद्धि होगी नहीं। हनुमान जी ने माँ से आज्ञा मांगी फल खाने के लिए, आज्ञा मानते ही माँ जानकी ने उनको समझ लिया, जो माँ से आज्ञा लेकर भोजन करेगा बच्चा कितना लायक, कितना सुपात्र, कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा। उसका आहार भगवान का प्रसाद है जिस पर माँ की मोहर लगी है। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपत चरण दे धर तात मधुर फल खाओ। सियापति राम जय जय राम। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, भगवान के आचरण का आश्रय लेकर के कभी आहार अशुद्ध होगा ही नहीं। इसको कहते हैं मन से न, बल से बात को मानना। बड़ों की बात मन से मनन करें, चिंतन करें और उनकी योग्यता पर, उनकी प्राप्ति पर, उनकी सफलता को नमन करें। मर्यादा टूट ही नहीं सकती कभी। विश्वा ऋषि की मर्यादा को जो मानता है विभीषण, वो जाके रावण को शिक्षा दे रहा है मर्यादा की, लेकिन रावण ने नहीं मानी। तो राज्य किसे मिला? विभीषण को राज्य मिला। रावण का क्या हाल हुआ आप सबको पता है। तो मानने वाले के साथ परमात्मा खड़े हैं। छोटे हैं, उनको हमें कुछ आदर्श सिखाना है, कुछ मर्यादा सिखानी है, तो बड़ों को नमन करके, उनकी बात का मनन करके हमें आगे चलना है। ये भगवान श्री राम की प्रसन्नता का मूल मंत्र है। रावण को सिखाई विभीषण ने, उसने ठोकर मार के निकाल दिया। तो अब बड़ों की बात को हम ठोकर मारेंगे, अपने आप नहीं कही विभीषण ने, विश्वा ऋषि का संदेश, पुलस्त ऋषि का संदेश दिया है। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं देखा। अब जिन्होंने देखा है वो हमें बताते हैं, हमारी दादी जी ऐसा बोलती थी, तुम्हारे बाबा साहब ऐसा बोलते थे। तो हमें उन बातों का सम्मान करना जीवन में आना चाहिए। सम्मान करना आएगा तो हमारी शरणागति में सुगंधी भर जाएगी। अन्यथा नहीं आई बात हमारे उनमें, और ढोंगी संतों की बातों में पड़े और घर के माता पिता को मातृदेवो पितृदेवो नहीं माना हमने,
तो बाहर खड़ा है रावण, मर्यादा टूटी, बाहर खड़ा है रावण, ले जाएगा। जानकी जी से मर्यादा टूटी, संत के रूप में लक्ष्मण जी रेखा लगा के गए थे, रेखा का मर्यादा का उल्लंघन किया, तो प्रभु का ध्यान, प्रभु का धाम और आपकी सुनी बात, अब सीता जी जब जा रही है तो केवल उनका नाम ही ध्यान कर रही है। अब भगवान का नाम ही लंका में सीता जी का साथ दे रहा है। हनुमान जी ने आके बताया ना, नाम पहारू दिवस में ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निपट जंत्र जाए प्राण के बाट। अब सारी बातें तो संकट में हमने याद करा, इससे हमें पहले ही इस बात का आहार से हमारा विचार पहले शुद्ध होना चाहिए। करने से पहले देखें, बुद्धि की तराजू पर तोलें कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए हमें, क्या सुन रहे हैं और क्या सुनना चाहिए हमें, किसको छोड़ना है। बुराई को छोड़ दीजिए, अच्छाई अपने आप पकड़ में आ जाएगी, आत्मा का संतोष हो जाएगा। अन्यथा आत्मा को संतोष नहीं हुआ तो जीवन में पछताना, रोना, बिलखना, चिल्ला नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। भगवान राम जी कहते हैं, ते परत दुख पावई सिर दुन दुन पछताएं, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाएं। उस परम की कृपा से संसार की माया में मन लग जाएगा और मायापति से मन हट जाएगा। अगर बात मानी, मर्यादा का पालन किया, आहार शुद्ध हुआ, विचार शुद्ध हुए, तो कभी संसार का संकट हमें दुख नहीं पहुंचाएगा। संसार जो भी है, जैसा भी है, परमात्मा का बना हुआ मेला है, उसमें फूल भी हैं, सुगंध भी है, दुर्गंध भी है। हमें सुगंध से वास्ता है। तेरे भामे कछु करे भलो बुरो संसार, तेरे भामे कछु करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपने आप को, अपना चिंतन करते हुए, अपने बारे में सोचते हुए कि कोई बुराई हमारे अंदर किसी आहार के माध्यम से, किसी संग के माध्यम से, किसी रंग के माध्यम से हमारे अंदर कोई बुराई ऐसी नहीं आनी चाहिए, इससे मर्यादा का, संस्कृति का और धर्म का उल्लंघन हो। भगवान राम जो धर्म के साथ खड़ा है, संस्कृति का विचार करता है और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसकी पूजा सब स्वीकार करते हैं। आहार आत्मा का, मन का, इंद्रियों का, सबको बल देने वाला है, सबका पालन करने वाला है आहार। इसलिए देवी, आप सबसे मेरी प्रार्थना है प्रेमियों, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक शीर सगर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक शीर सगर है। इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये धन यौवन संसारी, सब दो दिन की फुलवारी, सब दो दिन की फुलवारी। कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये सब छूटने वाला है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। नेकी के कर्म ही हमारा नेकी का है जो हमारे साथ जाएगा। तो इस तन से, इस मन से, इस धन से हमें नेकी के काम करने। ये धन भी सदा छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा। इसे परहित हित लगा जा रे दुनिया से जाने वाले, इसे परहित हित लगा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। कर दीन दुखी की सेवा और प्रभु से पाले मेवा, अरे प्रभु से पाले मेवा।
इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। भगवान अपनी लीला में इतना सुंदर मार्गदर्शन देखे गए हैं, हमें उनके आचरण का ध्यान करना है। आचरण, शरण जाते हुए जिसको रावण ने ठोकर मारी वो भगवान की शरण गया, तो भगवान के चरणों का आचरण हृदय में लेके गया है। मन भूल मत जइयो हनुमान के वचन, मन भूल मत जइयो श्री राम के चरण, इन चरणों की महिमा भारी, पत्थर से बन गई थी नारी, इनके चरणों में करते रहो तुम नमन, मन भूल मत जइयो श्री राम के चरण, इन चरणों की चरण पादुका, राज करत हैं अवधपुरी का, करते भरत नित नित उठ बंदन, मत भूल मत जइयो मन भूल मत जइयो श्री राम के चरण, श्री राम के चरण, हनुमान के वचन। कितने प्यार से हनुमान ने, विनम्रता से हनुमान जी ने रावण को बात बताई है। रामचरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ, ऋषपुरस्थ जस विमल मयंका, ते सस में जन होए कलंका। आज विचार करिए अपने मन में, अपने आहार की तरफ ध्यान दीजिए, अपने व्यवहार की तरफ ध्यान दीजिए, कहीं अपने पूर्वजों के लिए कलंक तो नहीं बन रहे उनके आचार विचार व्यवहार में। विनम्रता से हनुमान जी ने रावण को मार्गदर्शन दिया। तो सुगंधी शरणागति में सुगंधी का भाव समझें। रामचरितमानस 4 घाटों पर कथा चलती है। रामचरितमानस के 4 घाट हैं, सरोवर के 4 घाट हैं। तो निज पहले घाट पे भगवान शंकर भवानी को कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निज अनुभव उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ज्ञान का घाट है। ज्ञानी कौन है? जो राम को ही सर्वस्व मानता है, राम के नाम से ही अपना ध्यान लगा के रखता है कि राम का नाम ही तीनों तरह के तापों को मिटाने वाला है। अर्थात आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि राम के नाम से होगी। कागभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, वो भी यही बात कहते हैं। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, और बिन हरि भजन न जाए कलेशा। उस आनंद राम का आनंद में भर के राम का नाम लेंगे तो जीवन में सारे क्लेश मिट जाएंगे। हम क्यों क्लेशों में जी रहे हैं? बोलिए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक, इनके पद बंधट के मेटत कठिन कलेश। भगवती ने राम के नाम को पकड़ा, राम की कथा के छाया में रही, कलेश गए। भगवती अपने आप भगवान शंकर से कथा के विराम पर कहती हैं, मैं कृतकृत्य भयउ तब प्रसाद विश्वेश। आपके इस प्रसाद से कि आपने कथा सुनाई, मैंने कानों से कथा पी। मैं कृतकृत्य भयउ तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। भक्ति मिलेगी, कलेश जाएंगे। भगति 3 शब्द हैं। कलेश, आहार, विचार और व्यवहार सब शुद्ध होते चले जाएंगे। कलेश तो इसी के कारण है हमारे जीवन में। तो शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, पुन मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। परम पिता ने स्वतंत्रता से हमको मुक्त किया, जननी ने दे जन्म गर्भ से हमको मुक्त किया। और मुक्त धरा पर मुक्तिवन में मुक्ति गीत गा लो। भगवान की चरणों से प्रीति और संसार के भोग विलासों से अरुचि। जब तक संसार के भोग विलासों का हम चिंतन कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्लेश जाएंगे ही नहीं। और भगवान शंकर की वाणी में तो अभागे हैं हम, सुगंधी नहीं हमारे जीवन में दुर्भाग्य। सुनो उमाते जीव अभागे, हर तज होए विषय अनुरागे। इसलिए देवियों, प्रेमियों, भगवान का नाम लेने वालों से, मेरी भगवान की कथा सुनने वालों से, सत्संग से प्रेम करने वालों से विशेष हाथ जोड़ करके प्रार्थना है
कि हमें अभागे बन के संसार में नहीं जीना है, अनुरागे बन के जीना है। अनुराग, भगवती ने शंकर का अनुराग मांगा, जिसने अनुराग मांगा उनको भगवान का प्यार सदैव बना रहा। तीसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, वो विराम देते हैं कथा का। सो में तुम सन कही सब सुनु मुनि समन लाए, राम कथा कलमल हरन मंगल करन सुहाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। सब तरह से मंगल करने वाली है राम की कथा, सब तरह से मंगल करन कलमल हरन, सब हर दृष्टि से, 10 दिशाओं से मंगल ही मंगल, अमंगल आएगा ही नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो हमें शरणागति के घाट पर बैठ कर के कथा सुना रहे हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि मैं पायो परम विश्राम, मैंने परम विश्राम प्राप्त किया। जिसके जीवन में नित्य आनंद है, जिसके जीवन में नित्य आनंद की सुगंधी है, उसे परम विश्राम मिलेगा। तो हमें ऐसे संतों के साथ, ऐसे संतों से सुगंधी लेकर के उस सुगंधी के को अपने हृदय में धारण करना है, जिनके संग से हमें परम विश्राम मिले, परम शांति मिले, परम आनंद मिले। तो मैं आप सबके चरणों में नमन करते हुए कथा को विराम करने से पहले आपको एक संकल्प दिलवाना चाहती हूँ कि अपने मन में इस संकल्प को लेकर के, इस दृढ़ निश्चय होकर के हमें राम नाम लेना है, राम कथा सुननी है और संतों से प्यार करना है। बैरी ना होवे कोई मेरा जग में राम, भला भलाई देख कर रहूं सदा निष्काम, क्या पाया मैंने यहाँ नहीं करूं मैं ध्यान, क्या दे करके जाऊंगी सदा रहे ये ध्यान। मनमुख से निकले सदा, मनमुख से निकले सदा मेरे प्रभु आशीष, मोहर लगाना आप ही तेरे नाम जगदीश। बदले का ना भाव हो, बदले का ना भावो, दया क्षमा व्रत नेम, कृपा कथा कण कण में देखूँ तो मैं हो निष्केवल प्रेम, कण कण में देखूँ तो मैं हो निष्केवल प्रेम। वाणी ओ मीठी मेरी, वाणी ओ मीठी मेरी, कटता होवे दूर, प्रेमी सम पासों प्रेम रहे भरपूर। हृदय में सबके बने सदा सुगंधित फूल, हृदय में सबके बने सदा सुगंधित फूल, बगिया सबकी हरी रहे कभी न होवे शूल। मीठे फल से डाली डाली भरी रहे दिन रात, मीठे फल से डाली डाली भरी रहे दिन रात, कच्चे पक्के सभी फलों की रखवाली हो मात। महाकाल ही महाकालेश्वर बन करके हनुमान, महाकाल ही महाकालेश्वर बन करके हनुमान, श्री राम की हर बगिया के हों में पहरेवान। निर्भय होकर सो जामे, निर्भय होकर सो जामे हर बगिया के जीव, राम नाम सुमरन रहे सब सांसों के बीच। राम नाम लेकर जगें, राम नाम लेकर जगें हो रखवाले हनुमान, सिया राम के चरणों में हो सबका प्रणाम। दसों दिशाएं खुली रहें हम जामें जिस ओर, दसों दिशाएं खुली रहें हम जामें जिस ओर, संकट सारे टल जामें जय बजरंगी होय, संकट सारे टल जामें जय बजरंगी होय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो सिया राम के चरणों में प्रणाम, अर्थात सुबह उठ के जो हम प्रणाम करते हैं, घर में किसी के साथ को प्रणाम करें, भगवान का नाम मुख से लें, माथा सिर झुकाएं उनके चरणों में, जो समझ लिए ये प्रणाम कहाँ जाएगा, राम जी के पास। और रखवाले कौन बनेंगे प्रणाम करने वालों के? हनुमान जी महाराज। प्रणाम भगवान के चरणों में, उनके आदर्श को है, उनकी मर्यादा को है, उनकी संस्कृति को है, उनके मार्गदर्शन को है, जिनका हमने नाम लिया। तो ये है आनंद का धाम, भगवान शंकर का शिवालय, सुगंधी का, शरणागत की सुगंधी का समापन। आप सभी के चरणों में नमन करते हुए कथा विराम लेते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत, विनती कहो कर जोर,
बार बार रघुनायकें सुरत करावो मोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।